नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं पंचायत रोइया कला कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन ये पंचायत जो है वो आती है। वहीं एलजीडी कोड की अगर बात करें तो 10,390 है। जनसंख्या की बात करें तो 1479 है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मेरी पिछली तरफ जो है पीरनगाह, बीडू और तलाई थड़ा और भुरू पंचायत जो है वो पड़ती है। वहीं अगर मेरे सामने की बात करूं तो गोविंद सागर झील का अद्भुत नजारा है। मेरे बाईं ओर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर बाबा गरीबनाथ का मंदिर है और मेरे दाईं ओर भाखड़ा बांध की सीमा जो है वो लगती है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। और इस पंचायत का नेतृत्व कर रही हैं प्रधान आशा कुमारी जी, उनके साथ साथ उप प्रधान देवेंद्र कुमार जी और तमाम ये लोग जो है दोनों मिलकर पंचायत को विकास कार्य के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं। और अगर बात करें फंड्स की तो 1,79,10,310 रुपए ये अपनी पंचायत के लिए विभिन्न फंडों से, विभिन्न हेडों के माध्यम से लाने में सफल हुए। वहीं लगभग 1,63,05,658 रुपए इन्होंने विकास कार्यों पर अभी तक खर्च किए हैं। क्या क्या वो कार्य हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मनरेगा फंड की अगर बात करें तो 1,25,00,000 से ज्यादा की राशि इनको मिली है। 15वें वित्त योग में 19 लाख क्षमा चाहता हूं, यहाँ पर 19,83,000 से ज्यादा की राशि इनको मिली है। SBM के तहत 4,20,000, प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना के तहत 10 लाख, फिफ्थ कमीशन की ओर से 5 लाख, MLA फंड की ओर से 4 लाख, MP फंड की ओर से 1.5 लाख, रिलीफ फंड के लिए 3 लाख, रिलीफ फंड की ओर से 3,10,000, SDP-DC फंड की तरफ से 2 लाख, जिला परिषद फंड 2,10,000, BDC फंड लगभग 1.5 लाख ये लाने में सफल हुए हैं। कुल मिलाकर 5 वार्ड है और पांचों के वार्डों के नाम मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो 1 नंबर वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे किशोरी लाल जी अभी हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं। 2 नंबर वार्ड से सुमन कुमारी है, वो भी अभी तक हमारे बीच नहीं पहुंची हैं। 3 नंबर वार्ड से राजकुमार है, 4 नंबर वार्ड से विक्रम जी और 5 नंबर वार्ड से बीना जी है। वहीं इस पंचायत के सचिव मलिक मोहम्मद जो है वो मलिकदीन जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक्चुअली इनके पास 2 पंचायतें हैं, ढेरू पंचायत और साथ में रोइया कला। तो इनके काम की तारीफ भी लोग करते हैं क्योंकि इतना पैसा लेकर आना अपनी पंचायत के अपनी टीम के साथ मिलकर, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंचों के साथ मिलकर लाना, ये अपने आप में सराहनीय कार्य है। चलिए, ये तो होगी भौगोलिक स्थिति, कितना खर्च हुआ, क्या हमने खोया, क्या पाया। पर लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी तक इस पंचायत का कोई भी पैसा लैप्स नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस पंचायत की है। और ये काम किस प्रकार से करते हैं, आइए हम बात करेंगे सबसे पहले प्रधान आशा रानी जी से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना पैसा आया, क्या क्या कार्य उन्होंने इस पैसे से करवाए हैं। प्रधान जी, स्वागत है। प्रधान जी, लगभग 1,79,00,000 रुपया आपकी पंचायत लाने में कामयाब हुई है विभिन्न हेडों से के माध्यम से, और 1,63,00,000 खर्च होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य जो आपने अपनी पंचायत में करवाए हैं? सर, हमारी पंचायत में मतलब ज्यादातर लिंक रोड और लोगों के घरों के डंगे और कैटल शेड, मतलब ऐसे सारे काम हमने जो भी है प्रयास किया है करने का। ये तो वो काम हो गए जो हर व्यक्ति की जरूरत है। अगर मैं बात करूं, क्या पंचायत में सोलर लाइटें लगवाई गई? जी हाँ। कितनी? हमने 50 सोलर लाइटें। कोई ऐसा वार्ड जिसमें आपकी सोलर लाइट नहीं लगी हो? नहीं सर, अभी तक मतलब हमने 3 वार्डों में लगाई है और 2 वार्ड में सिर्फ एक जिला परिषद की लगी है और
एक दूसरी वो भी जिला कि परिषद। क्या लगता है फिर बाकी वार्ड क्यों रह गए? बाकी वार्ड सर ऐसे हुआ कि हमने जो आदर्श ग्राम योजना का पैसा था हमारा 10 लाख, तो हमने इसे उसको 7 लाख में जो हमारी सोलर लाइट्स थी तो हमने वो ली थी, तो वो जो पैसा था हमारा वो चयनित था क्योंकि 3 वार्डों के लिए, ऐसी वार्ड यहाँ जो ज़्यादा परोइया कला में, तो इसलिए इस करके हमने इधर लगाई है। अगर मैं बात करूँ, ये तो होगी सोलर लाइट की बात, क्या आम राहगीरों के लिए बैठने के लिए कोई बेंचों की व्यवस्था की है? वो तो नहीं अभी हमने बोला था लेकिन अभी नहीं हो पाई। वो नहीं हुआ। वाटर टैंक बने हैं कोई स्कूल में या घरों में? हाँ जी, वाटर टैंक बने हैं, हमने कुसियाला में भी जो स्कूल है प्राइमरी उसमें भी बनाया है, और हमने यहाँ जो हमारा हाई स्कूल है उसमें भी बनाया है। कितने वाटर टैंक अभी तक बना दिए हैं? वैसे लोगों के 2 तो स्कूलों के बने हैं, बाकी लोगों के तो काफी बने हैं। काफी बने। हाँ। अगर बात करें तो भाखड़ा का ये रास्ता जाता है ऊपर पे, मैंने कहा है तो काफी श्रद्धालु भी यहाँ से आते गुजरते होंगे, क्या उनके लिए सार्वजनिक शौचालय कहीं बना है? सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है कोई भी। हमारी जगह की बहुत दिक्कत रहती है, हम तो इच्छा तो होती है हमारी बनाने की, लेकिन जगह ही नहीं मिल पाती है, तो क्या करें। मतलब ये जगह की दिक्कत है। जब प्रधान जी आप सड़कें बनाने के लिए निकलते हैं वार्डों में, तो कहीं ना कहीं मलकीती भूमि जो है वो आड़े आती है, तो आपकी तो इच्छा होती है काम करवाने की, पर लेकिन लोग नहीं होने देते, उस वक्त क्या रिएक्शन होता है? उस वक्त हम मतलब लोगों को समझाते हैं, अगर कोई करने देता है तो हो जाता है काम, नहीं करने देता है तो रुक जाता है। अभी ऐसे कितने रास्ते हैं जो रुके पड़े हैं? नहीं, रुके तो नहीं है, हमारा कोई नहीं रास्ता। मतलब सब मान के सब हो गए। पेवर युक्त गलियां भी बनाई गई हैं? नहीं, पेवर नहीं, पेवर सारी सीमेंटेड गलियां जी। उसमें फोन आ गया था। अगर प्रधान जी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं पैसा बहुत है, कितने लोगों को पेंशन दिलवाने में आप सफल रहे? पेंशन भी हमने काफी लोगों को दिलवाई। आंकड़ा निकाला नहीं वैसे, कितने 20, 25, 30 या ज्यादा? 40-50 हो गए। उज्ज्वल योजना के तहत किसी को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले? काफी मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी का मकान बनवाया हो? मकान बने हैं सबके, अभी हमने 28 मकान तो अभी बने हैं, तो 28 के 30 मकान बने हमारे प्रधानमंत्री योजना। क्या बात है प्रधान जी, यहाँ तो बाजी मार गया, बहुत ज्यादा आंकड़ा है। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 28 लाख के तो यही होगी। हाँ जी। अगर वेलफेयर के माध्यम से कोई मकान या कुछ राशि? वेलफेयर से भी आए हैं, 2-4 आए हैं, 2-4। तो काम कितना हुआ है? हो गया, वो भी कंप्लीट है। वो भी कंप्लीट। स्कूलों की हालत यहाँ पर कैसे है? क्या वहाँ पर शौचालय वगैरह है या यही स्कूलों में शौचालय बनवा कर दिए आपने? हाँ, एक हाई स्कूल में हमने भी बनवाए हैं शौचालय, तो बाकी जो प्राइमरी कुसियाला में है उसमें भी है, ऑलरेडी है उसमें। जनसंख्या आपके वार्ड की लगभग 1500 के आसपास है जी। 2011 के अनुसार। अब तो जनसंख्या भी बढ़ गई होगी, समस्याएं काफी आई होंगी आपको पंचायत का नेतृत्व करते हुए, लोग मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और। जो वैसे तो लोगों का आपको पता ही है कि वो तो किसी के नहीं बनते हैं चाहे कितना भी, पर लेकिन फिर भी हमने उसको हल किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अगर मैं प्रधान जी बात करूं, जब कोई व्यक्ति किसी नए दायित्व पर जाता है तो उसके मन में विचार होता है कि मैं अगर प्रधान जीत गई और मैं बन गई तो मैं सबसे पहले अपनी पंचायत के लिए ये कार्य करूंगी। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपने किया? हमने वैसे यही सोचा था कि हम तो काम करने की इच्छा से ही आए थे, और वैसे हमने ये पहले तो ये बनाया हमने भवन। हाँ, ये पिछली बार बड़ा हुआ था, पिछली पंचायत से नहीं हो पाया था, तो सबसे पहले हमने इसको तैयार किया। उसके अलावा और कोई मन में इच्छा हो थी कि इस वार्ड में ये चीज मैं करवाऊंगी, या फिर पूरी पंचायत में जितना भी एरिया आपका पड़ता है उसमें कुछ ना कुछ अलग ऐसा कराऊंगी कि लोग देखने के लिए आए? इच्छा तो थी पर लेकिन नहीं हो पाया बीच में, बाकी तो लोगों के पर्सनल काम ही कर पाए बस। बाकी मतलब ये जो समय है वो पर्सनल कामों में निकल गया, पर्सनल कामों में निकल गया। और हमने एक बनाने का समुदाय सोचा था, उसका मैंने दिया भी था वेलफेयर को, पर लेकिन उसका आगे कुछ नहीं हो पाया। मतलब आपने अपनी इच्छाओं को मान दिया और लोगों की इच्छाओं को जीत लिया। कुछ भी बोलो आप।
तो मकसद तो यही हुआ है, कुल मिला के बात तो यही है, क्योंकि जो चीज़ आपने सोची थी लेकिन लोगों ने आपको काम ज़्यादा बता दिए, पर्सनल काम बता दिए, आपने लगभग 4.5 वर्षों की सेवा में लगा दी। क्या लगता है 4 महीने बाद फिर से एक बार इलेक्शन आए, क्या लगता है कुर्सी का मोह कहीं ना कहीं? नहीं सर, ऐसे तो नहीं है कि हमें कुर्सी मिले, हम ये तो नहीं सोचते। अगर भगवान की देन है ये तो अगर जिसको भी उसकी इच्छा होगी वही उसी को बनाएंगे। अगर आशा देवी जी, अगर जब आप मार्केट में निकलती हैं, गांव में जाती हैं, समस्या सुनती हैं, या फिर लोग आपके दरबार यहाँ पहुँचते हैं, तो कैसा रुझान मिलता है? लोग कैसी इच्छा लेकर आते हैं और आप उन इच्छाओं को कितना पूरा करने में सफल हुए? तकरीबन हम वैसे ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की इच्छा पे अच्छे ही उतरने की कोशिश की है हमने और किया भी है। चलो सभी सारी दुनिया में कुछ नहीं हो पाती है एक इंसान से। तो अभी जो 4 महीने का कार्यकाल बचा है उसमें ऐसा क्या करना चाहती है जो आपका रह गया हो और चाहती है कि मेरे जाते जाते कम से कम इस कार्यकाल में वो काम जो है वो खत्म हो? सर हमारा ये है, हमने इस पे और भवन उठाना है। एक तो हमारी इच्छा ये है कि इसको हमने डबल करना है और वो पैसे की वेट कर रहे हैं, जैसे आएगा जैसे हम शुरू कर देंगे काम। तो बाकी दूसरा ये है कि हमने चलो अगर किसी का काम नहीं कर पाए, किसी का रह गया है, तो हमारी इच्छा है कि हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद प्रधान जी, थैंक यू जी। दोबारा फिर बुलाएंगे। मैं उप प्रधान जी को बुलाना चाहूँगा, दलिंदर जी को, कि वो आए और कुछ सवालों का जवाब दें जो कि लोगों ने यहाँ पर हमसे किए हैं। दलिंदर जी स्वागत है। दलिंदर जी, उप प्रधान का दायित्व निभा रहे हैं। पहले तो जब ये दायित्व मिला तो क्या अपने आप में समझा कि कैसा लगा? दायित्व मिला तो जवाबदारी बढ़ गई। जवाबदारी मतलब जो भी जनता का काम है तो सबसे पहले तो वही है कि कोई पर्सनली काम लोग बोलते हैं, कॉमन काम तो लोगों को गिनती में बहुत कम आता है जी। तो काम जैसे प्रधान जी का ज़्यादातर पंचायतों में मैंने देखा है प्रधान नेपाल की तरफ और उप प्रधान श्रीलंका की तरफ। इस पंचायत में कैसा काम है? एक ही घर के हैं, एक ही घर के हैं, प्रधान प्रधान समझो एक ही घर के हैं, एक ही है। क्या बात है, क्या बात है, कोई फर्क नहीं। तो वार्ड पंचों के साथ कैसा तालमेल? वार्ड पंचों के साथ वार्ड पंच भी अच्छा काम करते हैं, जैसा जो उनकी डिमांड होती है वो हम करते हैं आगे फॉरवर्ड, अच्छे हैं वार्ड। अगर मैं बात करूँ 5 वार्ड पंच है, ये जो भाखड़े वाली तरफ का रोड है, ये जो रोड है ये कौन सा वार्ड? ये 5 नंबर और 1 नंबर वार्ड जो है इधर से शुरू हो, बीच में सबसे ज्यादा आबादी किस वार्ड में? 5 नंबर वार्ड। 4 में ज्यादा। 4 वार्ड नंबर में ज्यादा आबादी है तो इच्छाएं ज्यादा होंगी, डिमांड ज्यादा होंगी, काम करने को लोग बोलते होंगे। वार्ड नंबर 4 में क्या क्या करवाया है? वार्ड नंबर में 4 में सर लैंड लेवलिंग, अपने ग्रेट वाल, डंगे, वाटर टैंक और कैटल शेड, लगभग जो भी काम सरकार की तरफ से मतलब किए हुए वो तो किया हुआ। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी सड़क जो है मेन रोड के साथ नहीं जुड़ी, या बीच में सड़क टूट गई या खराब हो गई, या फिर अभी इसका काम होना बाकी है, तो उसके लिए क्या प्रयास करें? उनके लिए भी प्रयास जारी है, चल रहा है। उप प्रधान जी, 1,79,00,000 की राशि आप लेके आए हैं और अगर जितनी पंचायतें हमने किया उस हिसाब से 30वीं पंचायत ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा राशि आई है। तो क्या लगता है कि ये जो पैसा है हमने जनता के विकास के ऊपर लगाया? बिल्कुल सर, ग्राउंड पर लगा हुआ टोटली पैसा ग्राउंड। कोई सुनने में ये आ रहा है कि कहीं काम चला होता है, वेंडरों को आप कहते हैं कि सामान फेंक दो, वेंडर कहते हैं पहले पिछली पेमेंट दो, पिछली पेमेंट नहीं आ रही। क्या इस पंचायत में भी ऐसा है? नहीं, बीच बीच में होता है क्योंकि 1 साल तक सेंटर की तरफ से पेमेंट नहीं डाली जाती है तो प्रॉब्लम तो उनको भी आती है, क्योंकि तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आने कर देते, मतलब आपकी प्रॉब्लम वो ले लेते हैं। चलिए, अच्छे वेंडर हैं आपके यहाँ, नहीं तो अदरवाइज मैंने बाकी पंचायतों में देखा प्रधान जी सामान ही नहीं रखते, वो कहते हैं पिछली पेमेंट करवाओ तब हम अगला काम करेंगे। चलिए, आपका तालमेल अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, उसी कारण लोग आप पर विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के कारण आपको इस दायित्व से निभाना है। अगर मैं बात करूँ आसपास दुकानें हैं, यहाँ मैंने दुकानें देखी, मैं बोरो पंचायत गया था, वहाँ मुझे एक भी दुकान नहीं दिखी। उनका जो उनकी कमाई का संसाधन है वो है वहाँ के
लोग जो है वो बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फसल का भी ज़्यादा काम नहीं क्योंकि जंगली जानवर फसलों को नुकसान कर रहे हैं। आपके यहाँ इनकम के क्या साधन हैं? हमारे यहाँ इनकम के भी साधन ज़्यादा जॉब के हैं। जॉब के तो कुछ इस जो अपना झील है तो क्या इसका लाभ भी मिलता है? इसमें कुछ कोई मछली पालन या कुछ ऐसा? इसमें मछुआरे हैं हमारे, उनको लाभ मिलता है इसका, वो इसके अपनी जीविका चलाते हैं। और बाकी कोई खेती बाड़ी का कैसा सीन है? खेती सर नॉर्मल है, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है और जमीन ही सिंचाई का और नहीं है। अगर मैं बात करूँ लहर में अगर कोई विधायक चुनाव लड़ता है, आज तक का रिकॉर्ड है, वो पानी के सिर के ऊपर चुनाव लड़ता है कि हम पानी की समस्या को दूर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपकी पंचायत में पानी की कितनी समस्या है? पंचायत में सर वैसे जीने के लिए पानी तो काफ़ी है, एक्स्ट्रा अगर चाहिए कि खेती बाड़ी करने के लिए तो सिंचाई। तो इरिगेशन की कोई स्कीम नहीं है? इरिगेशन की स्कीम नहीं। हालांकि गौसागर झील आपके पास है, तो यहाँ से उठाओ पेयजल योजना या कुछ ऐसी नहीं, इसी से आगे नहर बनती है, उसी से पानी उठाया है, इसी से यही पानी आ रहा है, लेकिन टाइम की टाइम। अगर मैं जंगली जानवरों की बात करूँ, बंदर हो गए, सुअर हो गए, सांभर हो गए, क्या ये भी आपको नुकसान करते हैं? बहुत ज़्यादा सर, इन्हीं की वजह से तो खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल है यहाँ लोग। वहाँ तो लोगों ने खुद अपनी खेती है, यहाँ भी करते हैं, यहाँ कितनी देख रेख होगी, जानवरों से तो नहीं हो पाएगा। आगे आगे लोग थोड़ा जॉब की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ अभी जैसे कि 4 महीने का काम आकार का आपका बच्चा है, अगला चुनाव भी है, क्या लगता है कि कोई ऐसा काम जो आपसे छूट गया है और आप उसको इन 4 महीनों में करवाना चाहते हैं? देखो सर, ये 4 महीनों में कोई बड़ा काम तो असंभव है। बाकी ये है कि जो छोटे छोटे काम हैं लोगों के पर्सनल काम है, जो वो जिसका भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। इलेक्शन का क्या इरादा है? अगर जीते हैं तो क्या लगता है इस बार भी दोबारा से किस्मत आजमाएंगे? देखो, इलेक्शन का तो आजमाने की बात है, क्या क्या आपको पता है कि सब कुछ रिजर्व है, उसी के हिसाब से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। वार्ड नंबर 1 से किशोरी जी को मैं बुलाना चाहूँगा और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किशोरी जी अभी पहुँचे नहीं हैं। और वार्ड नंबर 2 से कोई यहाँ पर अगर है, वार्ड नंबर 3 से कोई प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 3 से, चलिए वार्ड नंबर 1, 2 के प्रतिनिधि अभी नहीं पहुंचे हैं और वार्ड नंबर 3 के हमारे साथ राजकुमार जी पहुंच चुके हैं। भाई आइए, स्वागत है आपका। वार्ड नंबर 3, क्या नाम किए? राजकुमार जी। प्रधान जी ने बड़ा कुछ डाला, 1 करोड़ 63 लाख रुपए लाता। तुसी अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ कितने पैसे लगाए? सब वार्ड लगे और 4-5 लाख रुपये सिर्फ 4-5 लाख, बाकी कौन खा गया? खाते थे किसी ने 5-4 लाख रुपये कम हो गए। अच्छा, कम 5-4 लाख। ओके की काम है? लगे चन्नाड़ी लैंड लिविंग। अच्छा, कोई सड़क सख्त नहीं बढ़िया कैटल शेड सोलर लगना लगी सोलर है नहीं वार्ड नंबर 3 का सोलर है कटिया अच्छा नहीं प्रधान जी ने वार्ड नंबर 3 से लवाइयां ना सिर्फ 2 वार्ड लगते जितने नहीं 3 बार लगी है बच्चे। अगर गल की जाए ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬਣਾਏ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? बहुत होता है वार्डन साहब, क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी तुहानू दी। क्या लगता कि जो तुसीं काम पंचायत प्रधान उप प्रधान सैकटरी दस्सिया वो होया या नहीं? वार्ड वाले तुहाडे कोल ते काम ही नहीं होया। सब लोग की बात का बनते ना कोई जिला होया वो ना जल्दी होना कि पर्सनल काम करे या सार्वजनिक भी काम करे? पर्सनल काम है ज़्यादा पर्सनल काम। क्या लगता कि कुछ अजे 4 महीने पे या कोई इदा के काम पे हो जी करवाना चाहते हो? किहड़े काम कोई जो पेंडिंग कुछ नाले सारे चंद नाले को रस्ते है तो कुछ कैटर सीटा वगैरह तो रस्ते 2-3 रस्ते है, मतलब सारी कसर एंड आप कर देंगे पूरी। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू भाई। वार्ड नंबर 4 से कोई यहाँ पर जी, वार्ड
वार्ड नंबर 4 स्वागत है जी। क्या नाम जी? विक्रम जी, इलेक्शन बैठे बिठाए जीते आ या लड़े? किनिया वोटा थे? बहुत हो गया। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ? लगभग 40-45 लाख के करीब मेरे पास काम है। ਓਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚ ਦਾ। ये बाहर लगभग म्यूचुअल अकाउंट जो है 5-5 लाख के 4 हुए, बाकी 2 पर्सनल करवाए हैं। मतलब 20 ਲੱਖ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੋ ਗਏ और 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? डंगे शेडा जिदा और चैनल आइज वगैरह कुछ करना वो भी है। कोई सड़क बनवाई, सड़क बनाई, गली बनवाई, सड़क 3 बनवाई, पेवर लगवाई या फिर कंक्रीट? कंक्रीट। पेवर क्यों नहीं लगवाई? इधर है ही कंक्रीट का, ये मतलब जो क्या बैंक वगैरह। ओके, अगर मैं बात करूँ प्रधान जी, 40 लाख के आसपास आप पहुँचे वर्कर साहब, क्या लगता है कि अभी भी 4 महीने पड़े हैं, कितना पैसा खींच लेंगे? और प्रधान जी से चलो जितना जो है जरूरतमंद हैं जिनके नहीं हुए अभी तक कुछ, उनके और करवा देंगे। तो कौन कौन से काम अभी रहते हैं वहाँ? 1-2 सड़कें हैं, जैसे कोई किसी के पर्सनल काम भी है या डंगा रह गया है वो भी करवाना है, कुछ ना कुछ ऐसा है। कुछ कोई ऐसी इच्छा हो जो आपका मन था कि मैं इस काम को करवाऊँ और अभी तक नहीं करवा पाए हैं, या फिर 3-4 महीनों में करवाने का प्रयास है? नहीं हुए हैं, सब काम लगभग हुए हैं, जो सोचा था वो हुए हैं। टीम कैसी है? प्रधान बाकी साथियों का सहयोग कैसा मिल रहा है? बिल्कुल सही है, प्रधान भी बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल मतलब एक ही आवाज बिल्कुल कोई इधर उधर चलना हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। 2 बंदे आए नहीं ना, काम में पूछा कि 2 बार बच पूछे नहीं तक हो सकता है काम हो, सूचना तो पहले की थी, 1 हफ्ता पहले की थी। ये प्रधान को पता होगा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਣਾ नहीं आना ਉਹਨਾਂ ਦੇ बस की गल है। वार्ड नंबर 5 आए थे, वार्ड नंबर 5 वाले। अब हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बातें प्रधान जी, उप प्रधान जी, वार्ड पंचों ने इस मंच से बोली हैं वो कितनी धरातल पर है। तो स्थानीय लोग हमारे साथ पहुंचे हैं यहाँ पर और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत द्वारा कितना काम हुआ है और कैसा काम हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूँगा जी, आ जाइए जी, स्वागत है आपका जी। सर क्या नाम है? चंदेल जी। वार्ड नंबर कितने तो संबंध रखते? 3 नंबर वार्ड। मैं जब प्रधान जी ने इतने बुलाया सी, प्रधान जी ने मैंने कहा कि वार्ड नंबर 3 से बहुत काम हुए या लाइटा भी लगवाइया, टैंक बनवाए, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। मतलब काम होया? हाँ। कोई इदा का काम जो तुसी प्रधान जी को लैके गए हो तो ना मुक्कर करते हो कि नहीं जी मैं नहीं कर सकती, नहीं होना पाया? नहीं ऐसा नहीं, सब सारे काम कोई ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ, मगर जमीन ना होने करके नहीं बना सके। उसका आपको मालूम है दो तरह से प्रयोग हो सकता था, एक तो राहबर रोड से के लिए, दूसरा स्थानीय मार्केट के लिए। तो लेकिन कोई बल्कि जमीन नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहे, नहीं है ही नहीं। तो प्रधान जी कोशिश की जगह लैंड बाथरूम बनाने की कोशिश की है सर, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ पर्सनल लैंड फिर एक चीज तो ये होगी। दूसरा, आप वार्ड नंबर 3 से कुछ ऐसे काम जो अभी तक नहीं हुए हैं या फिर आप चाहते हैं कि इनका जो कार्यकाल है उसमें वो हो जाए? एक रास्ते का काम है, वो तो ऐसा बात है, वो राजा महेंद्रपाल की जो है वो मुल्कियत है जी। वो जो स्थानीय लोग हैं वो कागज लेके आते हैं, उनको कहो कि उनसे एफिडेविट लेके आ जाओ तो आपका काम हो जाएगा। पंचायत कह रही कि हो जाएगा काम जी, मगर वो उनके कागजात ही पूरे लाते हैं, तो जिस साल काम होगा काम नहीं वो काम। बाकी कुल मिलाकर आप अगर पंचायत को 10 में से नंबर देने हो उनके काम को देखकर कितने देंगे? 9 नंबर। 1 नंबर रखिए आप, वही रास्ते का। चलिए धन्यवाद जी। आइए भाई साहब, 2 बातें करने आपसे भी जानते हैं कि
क्या क्या कहती है पंचायत और क्या कहते हैं स्थानीय लोग। अरे क्या नाम है? पवन जी ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ? ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ? क्या क्या काम का लिखे ना रास्ता बाकी जो भी बन रहे पहले पंचायत नालों ज्यादा काम हुए या उस तो पहले नालों ज्यादा हो, यानी कि प्रधान साहब ने सही चुने दोबारा जो खड़ते हैं तो क्या लगता कि फिर बन चुके इन्होंने लोग काम किए तुसी कोई काम दसिया होवे वो इन्होंने काम करा पर कोई इतना काम नहीं कराया नहीं ऐसा कोई काम नहीं मतलब जो कहता हो गया। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬਸ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। नहीं सब रास्ते ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलो जैसे थोड़ी काम मतलब होया। हाँ सर चलिए जो लोग आ रहे हैं वार्ड नंबर 3 के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, धीरे धीरे और भी वार्डों के लोग आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है वार्ड प्रधान जो वार्ड पंच है और प्रधान उप प्रधान के कार्य को लेकर। तो कुछ और गांववासी हमारे साथ पहुंचे यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस वार्ड से संबंध रखते हैं। सब यहाँ है, स्वागत है जी। भाई साहब क्या नाम है? नरेश जी किहड़े वार्ड तो संबंध रखते हैं? वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 4। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਹੋ? ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਟੰਗੇ ਵਗੈरह लगे हैं, मकान वगैरह मिले हैं, तो सड़क वगैरह बनी है। ਬਣੀਆਂ? कोई सोलर लाइट? सोलर लाइट लगी है सर, मतलब लगी है, कार लगी है। क्या बात है होया। कोई इतना दी हजे भी सड़क या गली या नाली जी कच्ची है? सब चल रही है, अभी काम चल रही है। क्या नहीं क्या लगता 4 महीने को रह के पूरा कर देगा जिस हिसाब से ਤੁਸੀਂ युवा यंग है ना, नवी सोच के मालक हो, क्या लगता कि जो ਅੱਜ ਦਾ समय ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾबिक ਕਿੰਨਾ इस पंचायत को लाभ जो है प्रधान ने दिमाग से सफल है? सर जो कुछ भी कितना सही है, पिछले पंचायत नालों घट या ज्यादा? उससे थोड़ा ज़्यादा है। ओह क्या बात है, खिंचा कम। हाँ जी, देसी भाषा में कम लोग खिंचा चले आ रहा है। चलिए धन्यवाद। एक भाई साहब और है और उनसे भी जानने का प्रयास करते। देखिए युवा है और अपनी बात को रखा है कि काम हो रहा है। की नाम पर संजीव जी किड़े बाड़ 4 आयता है संजीव जी इतने जो गल्लां हुई क्या लगता प्रधान जी ने जो बोलिया सही बोलिया? सही बताइए काम होए? हाँ जी। कोई इतना का काम बनाओ जिहड़ा तुसीं अपनी अखी देखा हो, मतलब जो ये तक पहुंचे वैसे हुए सारे, मतलब जो इन्हों का पुज्या काम होए। हाँ जी। तो कोई इतना का काम नहीं गा चपनी हजे भी कि होना चाहिए प्राइज नहीं होया? नहीं मतलब जिन्होंने कागज जो उन्हें हर एक काम हुए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨਲ? नहीं शायद मेरा हो गया। अच्छा हो गया ताही आए हैं खुशी जाहिर करने। ओके मकान ही बने सर, मकान भी बनया फिर तो डबल बधाइयां आज तक खुशी है ताकि पार्टी शादी हो जाए। तो एक गल दसो कि हुण इत्थे प्रधान जी भी आप तमाम वार्ड पंच भी हैं। हाँ जी। ये कहते कि असीं 1 करोड़ 68 लाख रुपये खर्चता, क्या खर्चे होना? सर साल तो ना लाया होना, वैसे खर्चे होना ही। अच्छा हिसाब तो इन्होंने नहीं हाँ लाया, जी। मतलब दिखता हुआ काम होया दिखता हुआ है। चलिए थैंक यू धन्यवाद। तो ये तमाम लोगों ने अभी अच्छा सुनो सुनो ओ मेरा भी हाँ जी। वो रिजल्ट तो करना बाकी रह गया मेरा सर के 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? 99 तक नहीं दे सकते, 100 ਵਿੱਚ 100 नहीं दे सकते, वैसे 95 दे सकते। 9.5 नंबर ਉਹ ਸਾਡੇ 10 ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਜੀਓ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜਰਾ ਉਹ ਦੇਖੋ 95 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9.5 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ
सही ईमानदार मतलब देखो काम जितना मर्जी पर नंबर बिल्कुल जेन्युइन हो रहा है, कट कटा के बिल्कुल कुंडी मार के ताकि प्रधान जी ने पता लगे कि ਇਹਦਾ काम पहला करा 850 दे दिया सर। चलो 850 ठीक है जी, बधाइयाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए अगर काम हुआ है तो वो युवा ये खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने प्रयास जो है वो किया है और हर इंसान को खुश रखने का कार्य यहाँ पर हुआ है जो, और इन्होंने खुद बयान किया है कि हमने अपनी इच्छाओं को जो हमने सोचा था, हालांकि हमने वो करवाया है पर लेकिन वो सबसे अंत में, पहले हमने आम जनता की इच्छाओं को समझा, सुना, देखा, परखा और उनका काम करवाया। पर्सनली काम अगर पुरैया कला पंचायत की बात करूं तो ज्यादा तवज्जो यहाँ पर दी गई है। उनके पर्सनल काम जो है वो किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में वोट बैंक का कारण भी हो सकता है, पर लेकिन मकसद है विकास होना, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे वो विकास की राजनीति हो। विकास जहां होता है वोट खुद ब खुद चलकर आते हैं और पढ़ते हैं और उनको जिताते हैं। डिसीजन आपने लेना है, जनता जनार्दन सबसे ऊपर है और उनका डिसीजन जो है वो अंतिम निर्णय जो है वो होता है। और क्या लगता है प्रधान जी अगला दाव अपनी किस्मत अगले चुनाव में आजमाती है या नहीं आजमाती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। पर लेकिन विकास कार्य की अगर बात करते हैं तो विकास कार्य पुरैया कला में हुए हैं। कुछ एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड में, कहाँ कहाँ सोलर लाइटें लगी हैं, कहाँ सड़कें बनी हैं, कहाँ डंगा निर्माण हुआ है। ये तमाम तस्वीरें उस विकास की गवाह है। मिलते हैं अगली पंचायत मंडली में और वहां पर बात करेंगे वहां की प्रधान से, सुनीता देवी से जानने का प्रयास करेंगे कि वहां कितना काम हुआ है। फिलहाल इस पंचायत का रिजल्ट जो है वो लगभग एवरेजन 9 रहा है, 10 में से 9 मार्क्स अगर एवरेजन देखा जाए तो मिले हैं और मैं चाहता हूँ ये मार्क्स काफ़ी हैं। और जो 1 नंबर कटा है वो एक आधे रास्ते को लेकर कटा है, उसके ऊपर प्रधान जी का कहना है कि वो भी जैसे कागज हमारे पास आते हैं पंचायत के नाम भूमि जो है वो होती है, हम उस कार्य को भी पूरा करवाएंगे। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहे 24/7 सुप्रभात, मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम इसी प्रकार जारी रहेगा। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।